पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माय सदा शिव। ओम नमो नर्मदा माय देवा पार्वती वल्लभ सदा शिव। ओम नमो नर्मदा माय देवा पार्वती वल्लभ सदा शिव। है कि मां नर्मदा जलचर सेवा प्रकल्प जो जलचरों के पोषण और संरक्षण हेतु है, निवेदन है कि वे शासन और समाज के लिए 2 शब्दों में अपना संदेश दें, एक संरक्षक के रूप में इसके। जी, हम ही दुनिया में है जो नदियों को माँ कहते हैं, और हमारे ये दुनिया के लिए नदी है हमारे लिए साक्षात भगवती और साक्षात वो शक्ति का स्वरूप है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे तट पर हम वास करते हैं जिसके दर्शन की महिमा बताई गई कि नर्मदा का मैया का दर्शन मात्र जीव का कल्याण करता है। और ये मैया के जल में, मैया के आंचल में रहने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वो मछली हो, कछुआ हो या किसी भी प्रकार का, आज खेड़ी घाट पर जो समिति जल में रहने वाली उन मछलियों को आहार की व्यवस्था करती है, कहीं ना कहीं मैया के जल के शुद्धिकरण में उन मछलियों का भी, जल में रहने वाले जीव का भी उतना ही योगदान है जितना गांव और नगर के परिवार के सदस्य का है। जो नर्मदा के तट पर मछलियों को आहार कराता है या जल में रहने वाले जीव का जो आहार कराता है, वो सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि नर्मदा के जल, कहते ना हमें गंदगी नहीं करना है, सबसे बड़ी गंदगी आज की ये है कि हम कैसे अपने तट को स्वच्छ और पवित्र रखें। अविरल हो माँ नर्मदा की जलधारा, निर्मल हो माँ नर्मदा की जलधारा, और जल में रहने वाला प्रत्येक जीव का संरक्षण करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। कारण वो कहीं ना कहीं जो माँ के आंचल में जीव पल रहे हैं या तट पर हमारे गांव नगर हैं, कहीं ना कहीं सबका पालन पोषण माँ करती है। और निश्चित रूप से ये खेड़ी घाट आने वाले समय में आदर्श को स्थापित करे। इसीलिए प्रत्येक तट पे रहने वाले गांव नगर को जो है ये देखना पड़ेगा कि यदि जल में रहने वाले जीव के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, और तट पर यदि पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। अविरल हो माँ नर्मदा की जलधारा, निर्मल हो माँ रेवा की जलधारा। इसके लिए जल में रहने वाले जीव का भी हमें संरक्षण करना है और तट और पथ को हरा भरा करना है। नर्मदे।